दोस्तों, शायद इस वीडियो को देखकर आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मर्डर की जिसके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो, ना आपने कभी सपने में सोचा हो। ये रियल लाइफ कहानी है दीपशिखा शर्मा जी की, जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो ये वारदात होती है राजनगर एक्सटेंशन जो गाजियाबाद के अंदर है। उसके अंदर एक सोसाइटी है जिस सोसाइटी का नाम है औरा चिमेरा, और इसी सोसाइटी में रहती थी दीपशिखा शर्मा जी जो आज इस दुनिया में नहीं है। और इनका मर्डर किसने किया? उनके किराएदारों ने। आप इन दोनों के चेहरे को ध्यान से देखिए। देखने में ऐसा लगता है कितने मासूम है, लेकिन आप सुनकर देखकर चौंक जाओगे कि कैसे इन दोनों ने मर्डर करने के बाद भी इनकी बातों से 1% भी दुख दर्द नहीं महसूस हो रहा, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो हमने मर्डर किया है ये सही किया है। चलिए पहले वीडियो देखिए। निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया इट्स ओके, अब बात मत बढ़ाओ। कब की बात है? कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा गला चुन्नी चुन्नी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैंने किया आपकी गलती नहीं है, मैंने किया साथ थे नहीं, हम साथ थे नहीं, आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अब ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए मेरे पास उठाए, मैं पुलिस में उठाएगा। अब कहाँ है ये? मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर यार, आपको सब काट दिया। इस फ्लैट में रहती हैं, इस फ्लैट की ओनर थी लेडी, उसको मार दिया उन्होंने, बैग में पैक कर जो परेशान कर रही थी। तो आप निकालो, आप निकालो। नहीं, रुक जाओ, पुलिस आएगी, फोरेंसिक टीम आएगी, सब बाहर चलो, सब बाहर चलो, आओ सब बाहर चलो। तो देखा आपने, अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता जिनकी उम्र करीब 35 साल के आसपास होगी, 35, 40, 30 और 40 के बीच में, उन्होंने इतना भयानक मर्डर कर दिया। अब हुआ क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। दीपशिखा शर्मा जो कि मकान मालकिन थी, वो किराया करीब 4, 5, 6 महीनों से लगातार मांग रही थी। अब किसी भी कारण से ये जो किराएदार है, इन्होंने किराया देने से मना कर दिया। उनका कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, या हमारी नौकरी नहीं है, या पता नहीं क्या क्या कहानी थी। अब मकान मालिक है, उसको तो पैसे चाहिए, और 5-6 महीने भी वेट किया है दीपशिखा शर्मा ने। इससे पता चलता है वो कितने अच्छे नेचर की लेडी होंगी। आज की डेट में 5-6 महीने कौन मकान मालिक वेट करता है। दीपशिखा शर्मा जी जो है वो अपनी मेड के साथ रहती थी, और उनके हस्बैंड और बच्ची जो है वो गुड़गांव में रहती थी, जितना मुझे नॉलेज, मैंने जितनी जानकारी जुटाई है। और वारदात के दिन ऐसा पता चला है, जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह में मैंने देखा है, कि जो किराएदार है उन्होंने दीपशिखा जी को किराया लेने के लिए बुलाया कि हमारे पास पैसे हैं, आप आकर किराया ले लो, या कुछ और बात की होगी कि चलो कुछ डिस्कस कर लेते हैं किराए को लेकर। जैसे ही दीपशिखा किराया लेने के लिए अपने फ्लैट पे पहुंचती है, उनका जो फ्लैट है वो दूसरे ब्लॉक में था और किराएदार दूसरे ब्लॉक में रहते हैं। तो सोसाइटी में तो ऐसा ही होता है, 3-4 ब्लॉक्स होते हैं। तो एक ब्लॉक में रहती थी, दूसरे ब्लॉक में वो किराएदार मतलब किराए पे लगा रखा था। अब जाने के बाद इन लोगों के बीच में कहासुनी हो गई। हो सकता है कि उसने किराया कम दिया हो, बोला हो कि 5,000 ले लो, 7,000 ले लो। तो यहाँ पर कहासुनी इन लोगों के बीच में हो जाती है, और इसके बाद कहासुनी कुछ इतनी हो जाती है कि एक तो दुपट्टा जो है उससे, मेरे ख्याल से जैसा आपने सुना भी, उससे दीपशिखा जी को बांध कर गला घोट कर मारने की कोशिश की गई, और साथ में ही कुकर का जो लीड है उसको लेकर ये जो आरोपी है उसने दीपशिखा जी को हिट कर दिया, जिसके कारण उनके माथे पर काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची, और हो सकता है उसी समय इनकी मृत्यु भी हो गई। और जब मरने के बाद इनको समझ में नहीं आया तो इन लोगों ने रेड कलर के एक सूटकेस में दीपशिखा जी की बॉडी को डाल दिया। ये तो भला हो उस मेड का, उस नौकरानी का, जिसने समय रहते ही अपना दिमाग लगाया और सोचा कि दीपशिखा जी जब 2 घंटे पहले बोल कर गई है कि मैं किराया लेने जा रही हूँ, कुछ ऐसा,
तो अब तक क्यों नहीं आई। और उसका जो शक था वो किराएदारों पे भी गया और पूरी सोसाइटी में ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो किराएदार के घर जाकर अच्छे से तलाशी ली और उनको शक भी हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं कुछ इनके माइंड में गड़बड़ चल रहा है और शायद ये कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं और इसी जो मेड है, नौकरानी जो है, इनके कारण ही ये पूरे जो साजिश है इसका भांडाफोड़ हुआ और पता चला कि भाई इन दोनों ने ही इनका मर्डर किया है। और बहुत ही समझदारी दिखाई इस मेड ने। तो कुडोज टू दिस मेड, उस कारण उनके कारण ही ये सब पता चल सका। तो दोस्तों इतना जब मैंने सुना तो ये सुनकर भी बहुत ही अचंभा हुआ कि कैसे एक इंसान एक दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। और ये जो मानसिकता है, या तो ये शुरू से ही ये पति पत्नी ऐसे होंगे, अगर देखा जाए तो हो सकता है इन्होंने पहले भी ऐसी वारदातें की होंगी, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद भी और इतनी हिम्मत से बात करना, रिग्रेट नहीं होना कि भाई मैंने मर्डर कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब कि उसको आदत थी, उसको ऐसी चीज़ों करने की आदत थी। पता नहीं इसके पीछे क्या मानसिकता थी, बट जो भी था ये बहुत ही भयावह था और इसके लिए ज़रूर से ज़रूर इन लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरा तो यही मानना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी वारदात और कहानियाँ लेकर मैं हमेशा आपके सामने आता हूँ। तो ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।